सादर जय जिनेंद्र। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। यह कहानी है भगवान महावीर स्वामी एवं राजा प्रसेनजीत की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम समाधि की महत्वता को समझेंगे। बंधुओं, क्या आप जानते हैं समाधि क्या होती है? समाधि एक मन स्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। इसे तो हम तप के बल पर ही प्राप्त करते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम समाधि को समझने का प्रयास करते हैं। बैठो बैठो, सुनो कहानी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी। समाज के विभिन्न वर्गों से लोग उनके दर्शन पाने और उनका शिष्य बनने के लिए एकत्रित होने लगे थे। एक दिन राजा प्रसेनजीत अपने सेवकों के साथ भगवान महावीर से मिलने पहुंचे। महावीर के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकीर्ण होती आभा को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। राजा प्रसेनजीत भगवान के सम्मुख जमीन पर बैठ गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर एक चीज है जो हर कोई मनुष्य इस दुनिया में प्राप्त करना चाहता है। दौलत, आदर, प्रेमपूर्ण परिवार, विशाल साम्राज्य, सौंदर्य, हर एक चीज है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा जैसे कि मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा सा हूँ। मैंने सुना है कि आपने समाधि जैसी कोई चीज प्राप्त कर ली है। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर महावीर मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राज्य की राजधानी जाएं, जहां एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है। उसने भी समाधि हासिल की है और वह गरीब होने के कारण हो सकता है वो अपने आप को बेचना चाहे। मुझसे अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। यह जानकर प्रसेनजीत प्रसन्न हो गया और महावीर की आज्ञा लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसका काफिला एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज पर एक व्यक्ति झोपड़ी से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में अपार धन व हीरे जवाहरात हैं। तुम ये सब ले लो और चाहिए तो वो भी बोलो, लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुन अचरज में पड़ गया और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। प्रसेनजीत चौंक कर बोले, लेकिन क्यों? फिर गरीब व्यक्ति ने राजा प्रसेनजीत को समझाया, राजन, समाधि एक मन स्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप भी बताइए महाराज, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह क्रय कर सकते हैं? आप एक महान राजा हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, लेकिन भला मैं आपको अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूँ? राजा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास वापस लौटे और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए। वैसे समाधि योग का अंतिम पड़ाव है। समाधि तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद मन को बाहरी सांसारिक वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान में लीन होने लगता है। समाधि चित्त की सूक्ष्म अवस्था है जिसमें चित्त
ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप व शब्द इन 5 विषयों की इच्छा नहीं रहती तथा ना ही उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख आदि किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना होना चाहिए कि हे भगवान, मेरा भी समाधि मरण हो एवं हमारा हृदय आपके चरणों में हो। बोले 1008 महावीर भगवान की जय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय जिनी।